तमाम साथी हज़रात का बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ आप पहुँचाएँगे। मैं सबसे पहले ज़ाती तौर पर और अपनी दोस्तों की तरफ से तमाम आज़ादी पसंदों का, जम्मू कश्मीर के तमाम आज़ादी पसंदों का, अपने तमाम दोस्त अहबाब का, थोड़ा लोड बोलो, तमाम साथी हज़रात का, तमाम इंसानी बराबरी पर, इंसानी हकूक़ पर यकीन रखने वाले तमाम अहबाब का, कम्यूनिटी के ज़ुमा का, जितनी भी आवाज़ें हमारे हक़ में पिछले जो है 8-10 घंटों से हमारे हक़ में जिस के साथ दोस्तों ने आवाज़ बुलंद की, मैं ज़ाती तौर पर भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। साथी हज़रात और तमाम सुनने वाले, गुज़श्ता रोज़ हम अपनी फैमिली के साथ उम्रे के लिए ट्रैवल कर रहे थे, जिस पर हमें इमिग्रेशन के वक्त रोक लिया गया और बग़ैर कोई वजह बताए हमें उन्होंने पासपोर्ट और हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर और हमारा फ़ोन लेकर हमें डिटेंशन में रख लिया। 2 घंटे तक उन्होंने बग़ैर कोई वजह बताए, कोई बात किए हमें रोके रखा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट वापस किए और हमें ऑफलोड कर दिया गया। जो वहाँ की सूरत हाल थी, जिसे हमें अंदाज़ा हुआ उनकी गुफ्तगू से और जिसका उन्होंने इज़हार भी किया कि उनकी किसी नो फ्लाई लिस्ट में जो है वो हमारा नाम है, जिसकी वजह से हम सफ़र नहीं कर सकते। गुज़श्ता जो 2-2.5 साल से चलने वाली मूवमेंट है, उसमें हम पर काफ़ी सारे जो मुकदमात दर्ज हैं, उस हवाले से भी, उससे भी कबल हम जो है जम्मू कश्मीर में बसने वाले इंसानों की जो सल्बशुदा आज़ादियाँ हैं, उनके हसूल के लिए यहाँ के इंसानों के जो है बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए, यहाँ एक ऐसे समाज और माशरे के क़याम के लिए जो बराबरी पर, जो मसावत पर मबनी हो, उसके लिए हम अपने दिन कोशिशें करते हैं और हम अपनी छोटी मोटी कोशिशें जारी रखते हैं। ये अगर किसी दुनिया के किसी जो है कानून में, अक़वाम आलम में ये कोई जुर्म नहीं है कि लोग अपना बुनियादी हक़ मांगें, लोग इज़्ज़त और वक़ार की बात करें, लोग अपने वसाइल पर अपनी दस्तरस की बात करें, लोग अपने माशरे में बसने वाले इंसानों का जो इस्तिसाल है उसको रोकने के लिए, उसके ख़िलाफ़ जो है जदोजहद करें। ये किसी दुनिया के समाज में ये कोई जुर्म नहीं है। इसी पादाश में हम पर जो है मुकदमात भी दर्ज हैं और इसी जुर्म की पादाश में हमें सफ़र करने से भी रोका गया है, जो एक बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल है कि आप इंसान को, ये मेरा कोई सियासी दौरा नहीं था या कोई हमारा कारोबारी मामला नहीं था, ये हम खालिस्तन उम्रे के लिए, एक इबादत के लिए जा रहे थे। आप हमारे मज़हबी जो है मामलात हैं उनमें भी आप रुकावट डालेंगे इन जो है इशूज़ की बुनियाद पर, तो हम इस सारे अमल को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। हमारे जो इस तरह के अमल हैं, ये हमारे इस मौक़िफ़ को मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो शहरी हैं उनको जो है एक हर 2 तरफ से दबाया गया है और वो जब भी अपनी आज़ादी की बात करेंगे, वो इस तरफ या उस तरफ, तो उनके साथ ऐसा ही सलूक रवा रखा जाएगा। उन पर मुकदमात बनेंगे, वो जेलें देखेंगे, उन पर पाबंदियाँ लगेंगी और उनकी जो है वो मुलाजमतें हासिल नहीं कर सकते। वो रोज़गार के लिए एक ही जो ज़रिया आमदन है जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, इसके यहाँ के लोगों का, कि लोग जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर अपने अहल व अयाल, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वहाँ पर मजदूरियाँ करते हैं। और इस वक्त जो है उन्होंने इस तरह की लिस्टों में हुकूमत आज़ाद कश्मीर और यहाँ पर जो असल ताकतें यहाँ पर काबिज़ हैं, उन्होंने एक लिस्टें बनाई हुई हैं जो लोगों को ट्रैवल करने से रोकते हैं। हमारा जो मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ था कि हम उम्रे के लिए जा रहे थे, हमने 15-20 दिनों में वापस आना था, लेकिन बेशुमार केसेस ऐसे हैं कि लोगों के जो वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, जो छुट्टियां काटने के लिए आए थे वापस नहीं जा सके, जो नए वीज़े लेकर जा रहे थे लोग
वो यूरोपीय मुल्क में हों, वो अरब अमारात में हों, वो नहीं जा सके। तो हम आपके तवासुत से हम इस बात को, इसका जो है इस अमल से नफ़रत का इज़हार करते हैं और हम इसकी मज़म्मत करते हुए हम इस पर अपना अमल भी देंगे बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह। मैं तमाम दोस्त अहबाब का जो यहाँ पर बड़ी देर से मौजूद हैं, जिन्होंने उन तमाम दोस्त अहबाब का जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है हमारे अगमा आवाज़ बुलंद की, मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आप जो है हमारी आवाज़ बन रहे हैं। यकीनन जो है ये पिछले बार हमारा ये जो नुक्ता नज़र है, ये हम अपने दोस्तों को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, ये उस बात को भी ये आज का वाक़या जो है ये स्ट्रेंथन करता है कि जो हुक्मरान तबका है ये परले दर्जे का जो है मौका परस्त होता है, ये धोखेबाज होता है, ये आपसे झूठ बोल रहा होता है और इसी धोखेबाजी की बुनियाद पर वो आप पर इतने अरसे से हुक्मरानी करते हैं। ये आपसे जो मायदे करते हैं, जो आपसे अहद व पैमान करते हैं, ये माज जो है जो वक्ती प्रेशर है उसको जो है ख़त्म करने के लिए, लूज़ करने के लिए जो तहरीकें हैं उन्हें ठंडा करने के लिए, जो है लोगों का गम और गुस्सा दूर करने के लिए वक्ती आपसे अहद व पैमान करते हैं। लेकिन दर हकीकत इन्होंने जो है आपके जो हक़ हैं वो आपके हकूक़ जो हैं वो नहीं तस्लीम करने, आपके जो हकूक़ आपको मुहैया नहीं करने। तो हम समझते हैं कि इन सारे जो मसाइल हैं हमारे, ये मशरूत हैं हमारी बुनियादी आज़ादी के साथ। यही अगर सलूक जो है ये इस बात से हमारी इस बात को भी इस तरह के वाक़यात स्ट्रेंथन करते हैं कि अगर भारतीय मकबूजा कश्मीर में लोगों को जो है मबूस रखा जाता है या उन्हें सफ़र नहीं करने दिया जाता, तो यही सलूक अगर यहाँ भी किया जाएगा तो फिर हमें बताया जाए कि क्या फ़र्क रह जाता है आप दो तरफ। तो मैं आप तमाम अहबाब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा आप तमाम सब के दोस्तों के वक्त देने का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आबिद साहब, एक बात पूछनी थी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो माहिदा हुआ है उसमें ये जो मुकदमात थे जितने भी जो इस दौरान जो तहरीक के दौरान वो ख़त्म कर दिए गए थे, तो इस सिलसिले में क्या कहेगा? और सेकंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक मुकदमात ऐसे हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के दौरान है और कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे पहले से लेता है। तो आपको किस हवाले से रोका गया? को उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है? नहीं, उन्होंने तो इस हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन ये जो इस तरह की जो ECR या PCR जो लिस्टें जो लिस्ट में जो नाम डाले गए हैं ना, ये आलिया जो एहतजाज हैं जी, जो मार्च हुए हैं, जो बिलखसूस 29 सितंबर के बाद जो है ये उसके वक्त डाले गए हैं। उसमें जो एक्टिविस्ट लोग थे जो स्टार्ट में थे, क्योंकि स्टार्ट में जो है बुनियादी तौर पर बिलों के जलाने की जो काल थी ना जी, उस वक्त जो लोग एक्टिविस्ट थे वो बिल जलाए गए थे, ज़्यादा FIR हैं उस वक्त जी जी, तो उसको बुनियाद बनाकर जो है जो माहिदा हुआ है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, मायदे उसके जो बारे हैं, में मैंने आपसे अर्ज़ की कि मायदे जो हैं ये लोगों को, हम समझते हैं कि ये इस प्रेशर को लूज़ करने के लिए, लोगों को जो है इस जो गम और गुस्से को ठंडा करने के लिए इस तरह की बातें हैं। इन मायदों पर कोई अमल दरामद नहीं। आपने देख लिया ना, पिछले 2 साल से मुसलसल मायदे हो रहे हैं, मुसलसल नोटिफिकेशन आ रहे हैं और साथ ही जो है उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं जी यानी मराद के खात्मे का होता है तो साथ ही मराद बढ़ जाती है। जी जी, एक तरफ मराद के खात्मे की बात होती है, दूसरी तरफ मराद में जो है इजाफा कर दिया जाता है। एक तरफ मुकदमात ख़त्म करने की बात की जाती है, दूसरी तरफ फैक्ट सर्टिफिकेट रोक लिए जाते हैं। तो एक तरफ मुकदमे आपसे की FIR वापस लेने की बात होती है, दूसरी तरफ आपके घरों पर छापे मारे जाते हैं। तो ये सारे हम समझते हैं कि ये वक्ती लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। इन बातों पर कोई अमल जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।